नेक्स्ट इज लेबिया माइनूरा। लेबिया माइनूरा ये भी एक स्किन का एक फोल्ड होता है जो वेस्टिब्यूल को सराउंड करता है। जिस तरह एक लेबिया मजूरा था वो किसको सराउंड कर रहा था, पोडेंटल क्लेफ्ट को, तो ये लेबिया माइनूरा है जो किसको सराउंड कर रहा है, वेस्टिब्यूल ऑफ विजाइना। याद रखिएगा वेस्टिब्यूल ऑफ विजाइना ये वो स्पेस है जिसमें विजाइना और ये विजाइना की ओपनिंग है, ये यूरिथ्रा की ओपनिंग है और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी ओपनिंग होती है, जैसे ग्रेटर और लेजर वेस्टिब्युलर ग्लैंड और पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, इनकी ओपनिंग होती है। तो वेस्टिब्यूल क्या होगा, एक ऐसी स्पेस होगी जो दो लेबिया माइनूरा के दरमियान में इंट्रैप होगी। नॉर्मली लेबिया माइनूरा वेस्टिब्यूल को कोलैप्स करके रखे होते हैं। इसको देख लेते हैं लेबिया माइनूरा को। तो लेबिया माइनूरा क्या है, राउंडेड फोल्ड्स ऑफ स्किन है। जो राउंडेड फोल्ड्स ऑफ स्किन है इसकी दो लेयर्स होगी। एंटीरियरली बात करें तो इसकी कितनी लेयर्स होगी, दो। एक होगी लैटरल लेमिना या फिर लैटरल लेयर, दूसरी होगी मीडियल लेयर। तो इसकी ये होगी मीडियल लेयर और ये होगी लैटरल लेयर। जो मीडियल लेयर है ये आपस में यूनाइट करेगी मिड लाइन, और मिड लाइन में यूनाइट करने के बाद एक फ्रेनुलम बनाएगी, उसको बोलेंगे फ्रेनुलम ऑफ क्लाइटोरिस। क्या बोलेंगे उसको, फ्रेनुलम ऑफ क्लाइटोरिस। और यानी ये फ्रेनुलम ऑफ क्लाइटोरिस किसकी वजह से बना, यूनियन ऑफ मीडियल लेमिना ऑफ लेबिया माइनूरा एंटीरियरली। और एंटीरियरली हमने कहा था कि लैटरल लेमिना वो ऊपर की तरफ जाएगा, लैटरल लेमिना ऊपर की तरफ जाने के बाद दोबारा एक दूसरे से फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद एक फोर स्किन बनाएगा क्लाइटोरिस की। उस फोर स्किन को क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। तो एंटीरियरली लेबिया माइनूरा के दो फोर्स ने क्या क्या बनाए, या दो लेमिना ने क्या क्या बनाया, मीडियली वाले लेमिना ने क्या बनाया, ये फ्रेनुलम ऑफ क्लाइटोरिस, और जो लैटरल लेमिना ने क्या बनाया, प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। लेकिन जो पोस्टीरियरली हो गए वो दोनों लेमिना आपस में फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज हो जाने के बाद वही वाला जिस तरह एक बनता था पोस्टीरियर कमीशर ऑफ लेबिया माइनूरा, इसी तरह इसका भी एक बनेगा, उसको बोलेंगे फ्रेनुलम ऑफ लेबिया माइनूरा। तो ये बनेगा फ्रेनुलम ऑफ लेबिया माइनूरा। तो पोस्टीरियरली फ्रेनुलम ऑफ लेबिया माइनूरा, एंटीरियरली फ्रेनुलम ऑफ क्लाइटोरिस एंड द प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। लेबिया माइनूरा इसकी भी दो सरफेस होते हैं, एक एक्सटर्नल सरफेस होगी और दूसरी इसकी होगी इंटरनल सरफेस होगी। लेबिया माइनूरा की जो इंटरनल सरफेस होगी वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट स्किन से कवर होगी। इसका जो कलर होगा वो नॉर्मली पिंक होगा। पिंक क्यों कलर होगा, क्योंकि इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विजिबल नजर आती है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत सारी सेंसिटिव नर्व एंडिंग होती है जो काफ़ी सेंसिटिव होती है और इरेक्शन में पार्टिसिपेट करवाती होती है। और दूसरा यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड हो गया, वो सिबेशियस ग्लैंड अपनी सिक्रेशन को प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक फीमेल इरेक्टाइल टिश्यू होता है। जिस तरह मेल का जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो पीनस होता है, इस तरह फीमेल का इरेक्टाइल टिश्यू होता है वो क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस की एनाटॉमी का लोकेशन देख लेते हैं। ये क्या है, लेबिया माइनूरा के दो फोल्ड्स है, मीडियल लेमिना। जब ये दो मीडियल लेमिना फ्यूज करते हैं उससे आगे क्या पड़ा होता है, क्लाइटोरिस पड़ा होता है। तो ये क्लाइटोरिस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नर्व फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। और दूसरा होगा प्रीप्यूस। प्रीप्यूस एक फोर स्किन का फोल्ड होता है जो किसको कवर कर रहा है, क्लाइटोरिस के बॉडी को कवर कर रहा है। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें इस क्लाइटोरिस के चार पार्ट्स देखने को मिलती है, एक एंगल या फिर इसका एक रूट वाला पार्ट जिसके जरिए अटैच है, बॉडी जो प्रीप्यूस से कवर होती है बॉडी हो गया, और इसका ग्लैंस होगा जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होगा। ग्लैंस एंटीरियरली पड़ा होगा जहाँ पे दो लेबिया माइनूरा आपस में यूनाइट करे थे, और इसके क्रस होगा जो किससे अटैच है, इसकी प्यूबिक रेमाई से अटैच है। तो इसके एक रूट होगा और एक इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। सिलेंड्रिकल बॉडी में दो क्रूरा हो गए, यहाँ पे सिंगुलर क्रस बोलते हैं। क्रूरा किस पे मुश्तमिल हो गए, कॉर्पुरा कैवर्नोसा, और एक मसल से कवर हो गया उसको बोलेंगे इशियो कैवर्नोसिस। क्लाइटोरिस के अंदर बल्बोस्पोंजियोसिस नहीं होता, बल्कि क्लाइटोरिस के अंदर सिर्फ इशियो कैवर्नोसिस होगा। बल्बोस्पोंजियोसिस बल्बो वेस्टिब्यूल को सराउंड करेगा, वो हमने बल्बो वेस्टिब्यूल में पढ़ना है। नॉर्मली जो क्लाइटोरिस है वो इरेक्टाइल टिश्यू है, ये सेक्सुअल अराउजल का फंक्शन करता होता है। लेकिन जो मेल के अंदर जो पीनस है वो यूरिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन क्लाइटोरिस यूरिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि फीमेल में एक सेपरेट ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना में, उसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओरिफिस। वो यूरिनेशन का काम करते हैं, लेकिन क्लाइटोरिस यूरिनेशन का काम नहीं करता बल्कि सेक्सुअल अराउजल का ही फंक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नर्व फाइबर्स होते हैं, स्पेसिफिकली ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस पर ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना। ये पूरी स्पेस होगी दो लेबिया माइनूरा के दरमियान, स्पेस को बोलेंगे वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना या फिर सिंपल वेस्टिब्यूल बोलेंगे। उस वेस्टिब्यूल के अंदर बहुत सारी ओपनिंग्स होगी। हम यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स को पढ़ लेते हैं। एक होगी वेजाइनल ओरिफिस, ये सबसे दिखा देता हूँ। ये जो ओपनिंग है छोटी सी ओपनिंग है, इसको बोलेंगे यूरिथ्रल ओरिफिस या फिर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस है ये क्लाइटोरिस से पीछे पड़ी होगी, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द ग्लैंस ऑफ क्लाइटोरिस। ये ग्लैंस ऑफ क्लाइटोरिस है तो इसे 2.5 सेंटीमीटर पीछे पड़ी होगी। ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, और एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस वेजाइनल ओरिफिस से आगे पड़ी हुई है। ये कौन सी ओरिफिस है, ये वेजाइनल ओरिफिस। तो वेजाइनल ओरिफिस से आगे क्या पड़ी होगी,
एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। अगली जो ओपनिंग है उसका नाम है वेजाइनल ओरिफिस या फिर इसको इंट्राइटस भी बोलते हैं। ये वेस्टिब्यूल के कौन से पार्ट पे पड़ी होगी? पोस्टीरियर पार्ट में। इसके इंटीरियर पार्ट में तो पड़ी हुई है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, इसके पोस्टीरियर पार्ट में होगी वेजाइनल ओरिफिस होगी। जो वेजाइनल ओरिफिस है नॉर्मली विल्जन्स के अंदर, फीमेल विल्जन्स के अंदर एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होगी। उस थिन मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमन क्रैनिकल। नॉर्मली हाइमन एक एन्युलर फोल्ड होता है। एन्युलर का मतलब होता है ये रिंग शेप फोल्ड होता है। ये नजर आ रहा है आपको, रिंग शेप फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो नॉर्मली वेजाइनल ओरिफिस को सराउंड करता होता है। इसको पार्शियली या फिर कभी कभार ये कंप्लीटली वेजाइनल ओरिफिस को ऑक्लूड कर देता है। लेकिन इस होगा क्या, लेकिन जो अडल्ट में ये रप्चर हो जाता है, रप्चर हो जाने के बाद एक रेमिनेंट बचता है। ये जो रेमिनेंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, उस रेमिनेंट को बोलते हैं हाइमन क्रैनिकल। ये हाइमन क्रैनिकल या फिर इसको हाइमन टैग्स भी बोलते हैं। और ये टैग्स क्या शो कर रही है? ये सेपरेशन को शो कर रही है कि ये शो कर रही है कि अंदर क्या पड़ी होगी, अंदर क्या पड़ा होगा वेजाइना, और बाहर क्या पड़ी होगी वेस्टिब्यूल। तो ये वेस्टिब्यूल और वेजाइना के ल्यूमेन को आपस में क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। ये हाइमन क्रैनिकल या फिर टैग्स। नॉर्मली हाइमन का कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता, लेकिन हाइमन को हम एक यूज कर सकते हैं एविडेंस के तौर पर कि अगर चाइल्ड अब्यूज या फिर रेप के केस में जो हाइमन क्रैनिकल और दूसरा फ्रेनुलम ऑफ लेबिया माइनोरा, ये फ्रेनुलम ऑफ लेबिया माइनोरा होगा। तो इनकी कंडीशन को देखते हैं। अगर इनकी जो डिसरप्शन हो जाए तो उसका मतलब ये चाइल्ड अब्यूज का केस बन सकता है। तो ये क्रिमिनल केस में भी इस्तेमाल हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगली तीसरी ओपनिंग पढ़ते हैं, वो है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसको हम क्या पढ़ते थे? बार्थोलिन ग्लैंड। इनकी जो डक्ट होगी वो भी एक ओपन होगी, वो वेजाइनल ओरिफिस से लैटरली पड़ी होगी, इसके साइड पे होगी। तो यानी हाइमन, ये क्या किया, हाइमन और लेबिया माइनोरा, इनके दरमियान एक ओपनिंग पड़ी होगी। ये पेयर्ड होगी, राइट पे भी होगी और लेफ्ट पे भी होगी। उसको बोलेंगे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ग्लैंड। अगला जो ग्लैंड है वो है पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर स्कैनी ग्लैंड की डक्ट होगी। ये भी म्यूकस ग्लैंड होती है। ये पीछे वेजाइनल ओरिफिस और आगे एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, इन दोनों के दरमियान में होते हैं। ये भी म्यूकस सिक्रिएट करता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन देखने को मिलती है। और नॉर्मली ये 5 और 7 o'clock की पोजीशन पे होते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये 5 पोजीशन हो गया और ये 7 o'clock की पोजीशन में हो गया। ये एमसीक्यू में आ सकता है, स्पेसिफिकली अगर हम देखे जाए लिथोटॉमी पोजीशन में।